दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे महिला और दलित विरोधी बताया जाता है, जिस किताब को बाबा साहेब अम्बेडकर ने जलाया था। इस किताब का नाम है मनुस्मृति। इस किताब का कई लोग समर्थन भी करते हैं और कई लोग विरोध भी करते हैं। मनुस्मृति को लेकर अक्सर विवाद क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले सवाल यह है कि मनुस्मृति पर विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। पहला, 14 दिसंबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में अपने एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर आए। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में अपने एक बयान में कहा कि अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। तो राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। और तीसरा, 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट के दौरान आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी। इस घटना पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिखा, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था और रहेगा। मनुस्मृति को जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति कहां से आया और यह इतनी चर्चित कैसे हो गई। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मानव संहिता या मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यह किताब 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह वह वक्त था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुत्व में बदल रहा था। मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। और तीसरा सवाल यह है कि इस किताब में क्या लिखा है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें 2684 श्लोक है। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। मनुस्मृति के पहले अध्याय में प्रकृति के बनने, ब्राह्मणों की महानता, 4 युगों, 4 वर्णों और उनके कार्यों के बारे में बात की गई। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक के सेवा के बारे में बताया गया। तीसरे अध्याय में शादी की रस्मों, रीति रिवाजों और इसके अलावा श्राद्ध के बारे में बात की गई। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म, खाना खाने के नियम और 21 तरह के नरकों के बारे में बात की गई। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों और शुद्धता अशुद्धता के बारे में बात की गई। 6ठे अध्याय में संतों और उसके गुणों के बारे में बात की गई। 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों और उसके शासन के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन, राजनीतिक मामलों की जानकारी है। 9वें अध्याय में महिला और पुरुषों के संबंध और पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया। 10वें अध्याय में बताया गया है कि अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में शादी करेगा तो क्या होगा। और वहीं 11वें अध्याय में पाप कर्म के बारे में बताया गया। और 12वें अध्याय में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। चौथा सवाल यह है कि क्या ये किताब वाकई महिला और दलित विरोधी है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को मानव जाति का सबसे आदर्श प्रतिनिधि बताया गया और वहीं शूद्रों को सबसे नीचे के क्रम में रखा गया है। मनुस्मृति में महिलाओं के कर्तव्यों और जीने के तरीकों के बारे में बताया गया, जो आज के समय में सही नहीं माना जाता है। और वहीं शूद्रों को लेकर भी कई विवादित बातें लिखी गई है। आइए कुछ श्लोकों से उनका अर्थ समझते हैं। अध्याय 1 के 31वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। उनके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। अध्याय 5 के श्लोक 148 में बताया है, किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक 21 में बताया गया है, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है। अध्याय 8 के श्लोक 129 में बताया गया है कि एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। अध्याय 8 के श्लोक 371 में बताया गया है, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे, तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करवा देना चाहिए। अध्याय 9 के श्लोक 335 में बताया गया है कि शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह ब्राह्मणों की सेवा करे। 5वां सवाल है कि अंबेडकर ने क्यों और कैसे जलाई थी मनुस्मृति। देश के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति के विरोधी थे। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया। ऐसा कर अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। उस समय इस घटना का पूरे देश में विरोध भी हुआ, लेकिन आज भी 94 साल बाद इस घटना की याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। चलो आप बताओ, मनुस्मृति के बारे में आप क्या सोचते हो।